नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा भविष्य, पूरा फ्यूचर साहब उसी के ऊपर डिपेंड है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की, जिसको आप नेट भी बोलते हो। आज हम इसमें एक जो क्रांति आने वाली है, यानी कि जो तहलका मचने वाला है, वो तहलका कौन मचाने वाले हैं? वो तहलका मचाने वाले हैं एलन मस्क साहब अपनी स्पेस एक्स की स्टार लिंक के माध्यम से। क्या सारा कंसेप्ट है उनका, क्या सारा प्रोजेक्ट है, उसी को समझेंगे। उसी के साहब कुछ नुकसान और फायदे को जानेंगे। उस कंसेप्ट से, यानी एलन मस्क साहब के कंसेप्ट से या प्रोजेक्ट से हमारी भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को कितना फायदा है और कितना हो सकता है नुकसान। क्या भारत सरकार इसको मान्यता देगी अपने देश में लाने की? इन्हीं सब बिंदुओं पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं सब कुछ। बहुत सारे कमेंट्स, आपके मैसेज मेरे पास आए थे, क्या सर रिलायंस भारती आइडिया में निवेश करें? क्योंकि जिस तरह आप हमें कहते हो टेलीकॉम सेक्टर बुलिश बुलिश बुलिश, तो भारती और साहब रिलायंस और आइडिया क्या बेटर पिक हो सकता है बाय करने के लिए? और मैं उनसे कहता हूं कि अभी रुक जाओ, अभी ये ऊपर है, बहुत ऊपर है। मैं हमेशा आपसे रुकने के लिए क्यों कहता था दोस्तों? मुझे थोड़ा सा डर जो है वो इसीलिए, जो एलन मस्क साहब अपनी स्कीम ला रहे हैं ये स्टार लिंक के माध्यम से, उससे मुझे थोड़ा सा चिंता हो रही है। अगर भारत सरकार इसकी परमिशन दे दे तो दिक्कत परेशानी में आ सकती है हमारी रिलायंस और भारती एयरटेल और आइडिया। कैसे, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हर चीज आपको स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। क्या उनका कंसेप्ट है, क्या उनका प्रोजेक्ट है, इसको जानने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक यानी पीछे चलिए। देखिए दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब हम लोगों को इंटरनेट मिलता था टावर के माध्यम से, उसकी क्वालिटी और वो कितना महंगा होता था ये आप अच्छी तरह जानते हो। उसके बाद जमाना आया साहब ऑप्टिकल फाइबर का, कुछ सुधार हुआ और साहब हमें अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलने लगी, और जो वो बहुत किफ़ायती थी, यानी कि रेंज में थी, बहुत सस्ते दामों पे, टावर से सस्ते दामों पे दोस्तों हमें इंटरनेट मिलने लगा। अब इससे चार नहीं, मेरे ख्याल से कितने भी कदम आगे करके एलन मस्क साहब एक ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा कंसेप्ट लेके आए कि क्या कहने साहब, जो तहलका मचा देगा इंटरनेट में, इंटरनेट की दुनिया में दोस्तों तहलका मचा देगा, क्रांति ला देगा। क्योंकि उन्हें पता है, वो भविष्य को देखते ही प्लानिंग करते हैं। जिस प्रकार वो समझ रहे हैं कि आने वाले समय में विश्व की सरकारें पर्यावरण पे कितनी ज़्यादा चिंतित हैं, वो लेके आए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऐसा नहीं है कि वो कोई कार्य बिना सोचे समझे करते हैं, हर चीज को भविष्य को नाप के, भविष्य की चीज़ों को समझ के दोस्तों वो आज इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यही शेयर मार्केट है जो भविष्य पर चलता है। और इसी कारण मैं चिंतित हूं, इसी कारण मैंने आपको रिलायंस भारती और आइडिया में निवेश करने की सलाह नहीं दी। तो सुनिए, फ्लैशबैक में मैं आपको बता रहा था कि जो इंटरनेट हमें टावर के माध्यम से मिलता था वो क्वालिटी आप लोगों ने देखी होगी और वो कितना महंगा था। उसके बाद आया जमाना ऑप्टिकल फाइबर का, उसके कुछ शेयर हम लोगों ने भी बाय करे, अच्छा खासा मुनाफा कमाया। आपको पता है वो कंपनी मैंने कौन सी आपको दिलाई थी। ऑप्टिकल फाइबर में भी दोस्तों समस्याएं, स्पीड हमें टावर से बहुत अच्छी मिलने लगी और बहुत कम दामों पर ये चीज़ हम लोगों को उपलब्ध हो गई। यानी कि स्पीड तो ठीक ठाक थी, लेकिन दोस्तों अभी भी समस्याएं बरकरार थी। आपने देखा होगा बैंकों में अगर आप गए होंगे, सर्वर डाउन, प्रॉब्लम है सर, अभी स्पीड नहीं है, अभी कनेक्टिविटी नहीं है, ये सब आपको सुनने को मिलते होंगे। इसी समस्याओं को दोस्तों ध्यान में रखते हुए एलन मस्क साहब अब जो अगला कदम इंटरनेट की दुनिया में बढ़ा रहे हैं, इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए कि ये आखिर क्यों हो रहा है, इंटरनेट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, उन्होंने क्या करा, अब इसका ऑप्टिकल फाइबर से साहब खत्म ही कर दिया ऑप्टिकल फाइबर को। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर टावर का झंझट ही खत्म, बिल्कुल साहब खत्म। क्योंकि उनका जो कंसेप्ट है उसको समझिए, ना टावर ना ऑप्टिकल फाइबर, अब डायरेक्ट इंटरनेट आपको सैटेलाइट के माध्यम से मिलेगा। जी हाँ, अब जो एलन मस्क साहब अपना कंसेप्ट या प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो डायरेक्ट आपको सैटेलाइट के माध्यम से आपके घर पे जो एंटीना डिश लगी होगी वो जुड़ी होगी
और साहब आपको इंटरनेट मिलेगा, कोई बाधा नहीं है। कितनी भी आंधी तूफान आए, कितनी भी बारिश हो, आपको इंटरनेट कंटिन्यूटी में मिलेगा ही मिलेगा। वो अलग बात है कि कोई मेरे ख्याल से दिक्कत परेशानी आ जाए, जैसे आपको इसमें डिश वगैरह में भी दिक्कत आ जाती है कि जब बारिश तेज हो या वो कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो कुछ समय में होगा, कुछ थोड़े बहुत समय के लिए होगा। और अमूमन तो इसके बारे में बहुत कुछ वो सोच रहे हैं, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सामने निकल आई, क्योंकि उन्होंने जो टेस्टिंग करी है इसकी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराने की, उसमें भी दोस्तों वो खुश नज़र नहीं आए एलन मस्क साहब। उन्होंने देखा कि आखिर कारण क्या है कि इसमें भी स्पीड कम मिल रही है, 300 MBPS की स्पीड कम समझ रहे हैं, वो उससे कम रिपीट हो रही थी। उन्होंने इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करी। उन्होंने देखा कि कारण क्या है। देखिए, इसमें तीन चीज़ें मेन रोल प्ले कर रही थी जब वो टेस्ट कर रहे थे, पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक, उन्होंने छतरी जहाँ से जो इंटरनेट इंसान ले रहा है वहाँ लगा रखी थी। एक सैटेलाइट ऊपर छोड़ रखा था ऑर्बिट में, और बीच में साहब एक माध्यम लगा रखा था दूसरा, यानी कि मीडिएटर। सैटेलाइट और इंटरनेट यूज के बीच में एक मीडिएटर था, एक छतरी नुमा। उसको जब उन्होंने समझा कि इस कारण से नेट में स्पीड कम आ रही है साहब, उन्होंने उसको भी हटा दिया। अब डायरेक्ट जो आपके ऊपर छतरी लगी होगी, रूटर्स के माध्यम से इंटरनेट आपको मिलेगा, यानी सैटेलाइट के माध्यम से नेट आपको मिलेगा। कितनी जबरदस्त कंसेप्ट है, कितना जबरदस्त ये प्रोजेक्ट है एलन मस्क साहब का, क्या कहने साहब। कितनी सैटेलाइट वो छोड़ेंगे, आप यकीन नहीं। अभी रिसेंटली उनकी योजना 12,000 सैटेलाइट छोड़ने की है। पिछली वीडियो में बहुत कुछ मैंने इसके बारे में आपको बताया है। एक जाल सा बन जाएगा, ऊपर ऑर्बिट में एक जाल सा बन जाएगा, अंतरिक्ष में एक जाल सा बन जाएगा, तो उस कारण कुछ दिक्कत परेशानी भी आ सकती है। मैंने आपको बताया कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, प्रॉफिट और लॉस, नफा और नुकसान। देखिए, ये जो कंसेप्ट या ये जो प्रोजेक्ट एलन मस्क साहब ला रहे हैं सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट का, ये बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। भाई देखो, फायदे बहुत सारे हैं कि आपको एक अच्छी स्पीड मिलेगी, जो आप टावर के समय में स्पीड ले रहे थे उससे तो कई गुना तेज स्पीड मिलेगी। जो ऑप्टिकल फाइबर से स्पीड ले रहे थे उससे भी ज़्यादा तेज स्पीड मिलेगी। चाहे आप पहाड़ पे हो, चाहे समुद्र के बीच में हो, आप कहीं भी हो, जंगल में हो, कहीं पर भी हो, आपको इंटरनेट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़े हुए हो। बस साहब अपने साथ आपको एक सैटेलाइट पूरा सेटअप रखना पड़ेगा, और जहाँ गए वहाँ खड़ा करा। ये सब एक मेरे ख्याल से आप बहुत इजी वे में समझ सकते हो। मैंने एक वीडियो देखी थी, अगर उसका लिंक मुझे मिल गया तो मैं आपके लिए वो डिस्क्रिप्शन में लगाने की कोशिश करूंगा। सब कुछ साहब एक ऐसा बता रखा है उस वीडियो में कि किस तरह आप इस नेट की सेवाएं ले सकते हो, सब कुछ। तो वो अगर मुझे मिलती है तो डेफिनेटली दोस्तों मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता रहा था कि जो एलन मस्क साहब की ये योजना है, कमाल की है साहब, सुपर डुपर हिट। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कमियां भी हैं। उस कमी को लेकर ही साहब जो भविष्य में प्लानिंग की जा रही है विश्व की गवर्नमेंट के द्वारा, वो काफ़ी मेरे ख्याल से सोचना उनका भी सही है। देखिए क्या कमियां हैं। अच्छाइयाँ तो मैंने आपको बता दी कि अच्छी खासी स्पीड मिलेगी, कनेक्टिविटी हमेशा रहेगी, सर्वर डाउन होगा नहीं, क्योंकि आने वाला समय दोस्तों इंटरनेट पे पूरी तरह निर्भर हो जाएगा। आपने देखा ही होगा कि कोरोना काल के दौरान इंटरनेट की उपयोगिता कितनी बढ़ गई है। यही सारी चीज एलन मस्क साहब अच्छी तरह जानते हैं। फ्यूचर में निवेश करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां और उसके बाद अब सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट। वो जानते हैं भविष्य किस पर डिपेंड करता है, भविष्य की चीजों को सोचकर वो निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे वो बहुत सारी सैटेलाइट अगर वो ऊपर छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली वहां एक जाल सा बैठ जाएगा और वो साहब आपस में टकराने लग जाएंगी, जिसमें पर्यावरण ऊपर जो अंतरिक्ष में साहब कचरे का ढेर हो जाएगा। सैटेलाइट एक दूसरे से टकराएंगी, जो वो खराब हो जाएंगी, फिर वो वहीं तैरती रहेंगी, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आना असंभव। फिर उसके बाद एक नई सैटेलाइट छोड़ी जाएगी। कितनी सैटेलाइट छोड़ोगे आप, कितनी सैटेलाइट छोड़ोगे? कुछ खामियां मैं बता रहा हूं साहब एलन मस्क साहब की।
लेकिन वो इनका भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तोड़ जरूर निकालेंगे, क्योंकि साहब इतनी ज़बरदस्त टेक्निक टीम उनके साथ होगी जो इसका तोड़ निश्चय निकालेगी। क्योंकि अगर कुछ योजनाएं वो ला रहे हैं तो उसके बारे में वो बहुत अच्छी तरह जानते और समझते होंगे। ऑपरेट तो जमीन से होंगी वो, तो कोशिश ये की जाएगी कि टकराए ना, और एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट की दूरी काफ़ी अच्छी रखे, क्योंकि उसमें जो लेज़र लेंस लग रहे हैं ना, लेज़र लेंस वो साहब इतने हाई पावर के लगाए जा रहे हैं। पहले तो बहुत कम पावर के थे, जो अब हाई पावर के लगा जा रहे हैं, जो बहुत सारे एरिया को कवर करेंगे। तो इसका सब्स्टिट्यूट यानी कि इसका तोड़ भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पहली चीज मैंने आपको बता दी कि ऊपर बहुत सारा कचरा हो जाएगा। देखिए दूसरी चीज, ये अभी बहुत कॉस्टली है। जी हाँ, ये $99 यानी कि $99 में आपको मिलेगी। और साहब $100 मान लीजिए आप, $1 की कीमत ₹73 है, यानी कि 7,000 के आसपास आपको इसमें खर्च करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस 40,000 के आसपास है। कुल मिला के मोटा मोटा इंस्टॉलेशन प्लस मंथली जो रेंट है इंटरनेट का, वो साहब 40-42 हज़ार पड़ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो दोस्तों इसको मेरे ख्याल से ले सकती हैं इस प्लान को, लेकिन आम उपभोक्ता मैं और आप शायद एक बार को सोचें, क्योंकि अभी जो हमें इंटरनेट मिल रहा है वो ठीक ठाक है, किफ़ायती है। और जो इंडिया की जो पीपल्स है यानी पब्लिक है, वो साहब एक अपने जो इंटरनेट यूज़ है उसमें साहब मैक्सिमम 500 या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 500 से लेकर 1000 तक ही खर्चा कर सकती है। और यहाँ बात हो रही है 8000 पर मंथ की, इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग। ये कमियां मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी कमी सुनिए, 2 कमियां मैंने आपको बता दी कि ऊपर कचरा हो जाएगा अंतरिक्ष में, और साहब ये थोड़ी सी महंगी है। तीसरी कमी अपने देश को लेकर है। अपने देश की टेलीकॉम कंपनियों का क्या होगा साहब, रिलायंस, एयरटेल, आइडिया, इनका क्या होगा। सरकार को इनके बारे में भी तो सोचना है। इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने खड़ा किया, इतने पैसे इन्होंने लगा रखे हैं, इनका क्या होगा, भविष्य कैसा है इनका, ये तो खत्म है भाई। कौन लेगा इनका। यानी कि मैं और आप ही एयरटेल जियो को ले सकते हैं, बड़े बड़े लोग तो स्टारलिंक की तरफ भागेंगे। तो इसका दोस्तों ये दुष्प्रभाव हो सकता है, क्योंकि इनकी आय, रिलायंस, भारती, आइडिया की जो आय है, रिवेन्यू है, वो दिक्कत में आ सकती है। अगर आप मान के चलिए 100 लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल, उसमें साहब 25% लोग अफोर्ड कर सकते हैं एलन मस्क साहब की ये स्कीम, तो 25% ग्राहक कम होंगे नहीं होंगे, आप मुझे बताइए। रिवेन्यू पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आप मुझे बताइए। हर चीज सोचनी समझनी चाहिए। तो साहब मैं ये कह रहा हूं कि कंपनियों को किस तरह बचाया जाए, ये अब अपने देश की भारत सरकार यानी ट्राई निर्धारित करेगा। एलन मस्क साहब को परमिशन दे यहां पर स्पेस एक्स यानी कि स्टारलिंक के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराने की, या ना दें, ये साहब अब ट्राई यानी भारत सरकार के ऊपर निर्भर हो जाता है। यानी गेंद अब भारत सरकार के पाले में है। देती है तो रिलायंस, भारती, एयरटेल और आइडिया को सम्मिलित करके यानी एलन मस्क के साथ पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर के रूप में दिया जा सकता है। ऐसे नहीं कि साहब एलन मस्क साहब है अपनी सैटेलाइट लगाई और इंटरनेट देने शुरू कर दिए। एक तबका डेफिनेटली दोस्तों उनकी ये सर्विस लेगा, क्योंकि पैसे की दिक्कत परेशानी बहुत से लोगों को नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को है। ज़्यादातर तबका मैं मानता हूं जो एक मेरे ख्याल से बजट अफोर्डेबल इंटरनेट लेना चाहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्पीड चाहिए, जिनको काम चाहिए। भारत में अच्छी अच्छी कंपनियां साहब वो तो स्पीड देखेंगी, और रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होती है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं ना, वहाँ से रिवेन्यू आती है अच्छी खासी। हम और आप से भी रिवेन्यू आती है, लेकिन दोस्तों ये सोचिए अगर बड़ी मछलियाँ साहब स्टारलिंक की तरफ चली गई और छोटी छोटी मछलियाँ साहब जियो, एयरटेल और आइडिया में लगी नहीं, तो इनकी रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, आप मुझे बताइए। क्योंकि अभी भी साहब एयरटेल, आइडिया,
रिलायंस की मैं बात नहीं करता, ये पैसे की समस्या से जूझ रही हैं। एडीआर जो होता है, जो ये पे करते हैं लाइसेंस शुल्क ट्राई को, वो साहब बहुत महंगा है। आइडिया की जान प्राण कैसे निकले, इसी की वजह से तो निकले एजीआर पे करने के लिए, दिया ही नहीं गया, पैसा इतना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि साहब आप किस्तों में भर दीजिए, तब भी नहीं दिया गया। हालत कितनी खराब है, आप देख लो उसका शेयर प्राइस। भारती एयरटेल अभी गूगल के साथ साहब एक डील हो रही है, वो पैसे की आवश्यकता की वजह से हुई। रिलायंस ने भी डील करी है गूगल के साथ, पैसे की आवश्यकता सबको है, क्योंकि इन्हें अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कंपटीशन में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एलन मस्क साहब के पास पैसे की साहब कमी नहीं है कुछ भी, वो डॉलर में पैसा है उनके पास, हमारे रुपीज में। तो अगर रिलायंस भारती आइडिया को उनके साथ कॉम्पिटिटर बनना है तो दोस्तों बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा खड़ा करना पड़ेगा। यह चीज सरकार को सोचनी है कि किस तरह, अगर वो इसको परमिशन देती है तो इसका इफेक्ट हमारी रिलायंस भारती और आइडिया पे क्या पड़ेगा, और अगर नहीं देती है तो साहब आपको पता ही है कि बिना स्पीड के नेट आने वाले समय में 5G 6G की जब बातें होने लगी हैं तो स्पीड तो डेफिनेटली चाहिए। और सरकारें जानती हैं कि कोरोना काल में इंटरनेट की उपयोगिता कितनी बढ़ गई है। समझने की कोशिश करिए, सरकार इस समय दुविधा में है। सिर्फ एक ही रास्ता निकल के आता है कि एलन मस्क साहब आप आइए, शौक से आइए, इंटरनेट स्पीड आप जो स्टारलिंक के माध्यम से देना चाह रहे हैं दीजिए, अपने प्रोजेक्ट कंसेप्ट को यहां इंप्लीमेंट करिए, लेकिन रिलायंस भारती और आइडिया को साथ में लेकर। अब ये आगे भविष्य की बात है कि सरकार इस पे किस तरह अमल करती है, किस तरह अपने देश की कंपनियों को बचाया जाता है, किस तरह साहब यहां पर सुविधाएं यानी इंटरनेट को लाया जाता है, हाई स्पीड इंटरनेट लेके आया जा सकता है, क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं। मैंने फायदे आपको शुरू में बता दिए हैं, कहीं पर भी हो आप, आपको इंटरनेट मिलेगा ही मिलेगा। कोरोना काल में इंटरनेट की उपयोगिता, वर्क एट होम, आपको पता ही है, सब चीज ऑनलाइन हो चुकी है, सब कुछ मंगाओ ऑनलाइन, और ऑनलाइन के लिए इंटरनेट। और स्पीड क्या हो साहब, आप जानते हो कि इसमें स्पीड की कितनी वैल्यू होती है। अगर स्पीड है, डाटा 1 मिनट से इधर से उधर। अब आगे वाले समय में दोस्तों समय लोगों पे नहीं होगा, सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से हर काम होगा। मैंने आपको इसके कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट भी बता दिए कि अगर साहब ये स्कीम आई तो उसके क्या प्लस पॉइंट होंगे, अगर ये स्कीम साहब नहीं आई तो उसके क्या निगेटिव पॉइंट होंगे। सब कुछ समझ के ही दोस्तों बात निष्कर्ष यही निकल के आता है कि क्या रिलायंस भारती और आइडिया में निवेश करें। तो मैंने अभी आपसे कहा है कि भारती एयरटेल और रिलायंस में अभी आप रुक जाएं। जो टेलीकॉम स्टॉक, टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर मैंने आपको दिला रखा है, सिर्फ वहां जाएं। स्पीड का ये जो सारा लड़ाई, सारी जंग है, वो टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों के बीच में है। टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट है, और 23-24 मिनट का ये वीडियो है। वीडियो बड़े होंगे लेकिन साहब बेकार नहीं होंगे, तो वीडियो जरूर देखिए। ये भविष्य के वीडियो है, बहुत अच्छी जानकारी आपको मेरे माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। आने वाले समय में बिटकॉइन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, बहुत सारे कमेंट उसके बारे में आ चुके हैं। तो ये एक वीडियो था दोस्तों, जो एलन मस्क साहब अपनी स्कीम लेके आ रहे हैं स्पेस एक्स, इसमें क्या कहते हैं, स्टारलिंक के माध्यम से, इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से आप लोगों को देने के लिए मैंने जितनी भी जानकारी थी आपके साथ शेयर करी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, और मुझे आज्ञा दीजिए। आज का ये वीडियो समाप्त करने की, मुलाकात होगी कल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतज़ार। फाइनली आपसे नमस्कार।